के साथियों को, सभी प्रेस के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ हमारी बुलावे पे आज यहाँ आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बल्ला साहब बैठे हैं, सीनियर लीडर हमारे योगेश सानी साहब, सीनियर लीडर हमारे सुविंदर शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी और बाकी सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं। आपको साथियों पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आर्डर जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में निकाला कि हर जगह, हर मोहल्ले में प्रोविजन स्टोर्स पे बियर और वाइन बिके। और दूसरा ऑर्डर कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने निकाला कि जो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको वोटर का हक देने की बात कही गई उस ऑर्डर में, और तहसीलदार को और तहसीलदार के साथ जो BLO लगाया गया है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, उसको पावर्स दिए गए कि वो नए वोटर को, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को जोड़े। और उसी ऑर्डर में 3-4 चीज़ें मेंशन की हुई है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और नीचे उसी ऑर्डर में लिखा गया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना हो तो फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ का वोटर बनेगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही इसके विरोध में थे, चूंकि 79 लाख वोटर जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रजिस्टर हैं, और जब नए वोट रजिस्टर होते हैं तो उसमें 18 साल से अबो नए लोग जुड़ते हैं। तो अगर हम 80 लाख के लगभग वोटरों में नए वोटर जोड़े तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट नए जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कहीं भी परसेंटेज के हिसाब से नहीं जुड़ सकते। लेकिन जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 25 लाख वोटरों को जोड़ने की बात कही, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी और हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज भी सब प्रोटेस्ट में आए। कांग्रेस पार्टी भी और हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज भी सब प्रोटेस्ट में आए। हमने ऑल पार्टीज मीटिंग की और हमने जम्मू कश्मीर की सरकार, जो इस वक्त LG सरकार है, सेंटर के इशारे पे चलती है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस बयान पे प्रोटेस्ट किया कि 25 लाख वोटर मतलब हो गया 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में। अगर 79 लाख वोट है तो उसका मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 90,000 वोट की एवरेज है। और अगर हम उसमें 25 लाख जोड़ते हैं तो उसका मतलब है कि आप 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसियों के दरमियान नई कॉन्स्टिट्यूंसी आप जोड़ रहे हैं। एक बहुत ज्यादा वोटर्स की बात थी, बहुत ज्यादा वोटर जोड़ने की बात थी। उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, वहां क्लियरिफिकेशन दी कि कोई भी हम गैर रियासती या ऑर्डिनरी वोटर नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पे। योगेश सानी साहब उस मीटिंग में हमारे जनरल सेक्रेटरी वहां चले गए थे, ऐसे भी उन्होंने प्रेस में क्लियरिफिकेशन दी। लेकिन कल जो ऑर्डर DC जम्मू ने निकाला उससे ये क्लियर सा हो गया कि जो 25 लाख वोटर जोड़ने की बात यहां पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कही थी वो एक जानी मानी साजिश थी। और उस साजिश के तहत कल एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें हर आदमी जो यहाँ पे मौजूद है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो भट्ठे पे काम कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी मौजूद हो, उसको जोड़ने की बात है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये बाहर से भी गैर रियासती वो लोगों को जोड़ के, क्योंकि 25 लाख की तो तादाद हमें पता नहीं कहां से आएगी। अब हमें यह खदशा भी है कि ये यूपी, गुजरात और दूसरी स्टेटों के साथ भी लोग जोड़ेंगे और इक़्तिदार के लिए आने के लिए भी कुछ भी करेंगे। और इसलिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो जम्मू संभाग का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो चिनाब वैली का हो, चाहे वो रजौरी पुंछ का हो, चाहे कुपवाड़ा किसी भी रूरल एरिया से हो, उसको पावर होनी चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए अपना एमएलए चुनने का, उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो 25 लाख वोटर जोड़ने का मामला है, आखिर ये बिल्ली अब बैग से बाहर निकल चुकी है। हम इसके प्रोटेस्ट में हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो 25 लाख वोटर जोड़ने का मामला है, आखिर ये बिल्ली अब बैग से बाहर निकल चुकी है। हम इसके प्रोटेस्ट में हैं और हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को, चाहे वो डोमिसाइल के जरिए यहाँ पे रेजिडेंट रखते हो या वो यहाँ पे असली बाशिंदे हो, उनको ही यहाँ का एमएलए चुनने का हक होना चाहिए और हम उस ऑर्डर का विरोध करते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही शराब के मामले, देखिए जम्मू मंदिरों का शहर है, ये रिलीजियस प्लेस है। यहाँ माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान का यहाँ मौजूद है, जहाँ माता रानी मौजूद है और जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और दूसरे हिस्से जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जिसमें मुस्लिम इसमें लिखा है पूरा कि हमारा जो कुरान है, हमारा जो इस्लाम है, उसमें शराब पीना जो है गुनाह माना जाता है। तो लिहाजा ऐसी क्या मजबूरी पड़ी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी की सरकार को, कि वो घर घर अब शराब सप्लाई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे 370 हटाते वक्त, उन्होंने कहा था हम यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यहाँ के डेली वेजरों को, कैजुअल लेबरों को पक्का करेंगे, जो लोग सड़कों पे इस वक्त दरबदर है, जिनका वो काम नहीं कर रहे, उनको रोजगार देंगे, इंडस्ट्रियां आएंगी, यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का जो है बाकी चीजें बढ़ेगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी, ये जो है रातों रात अमेरिका बन जाएगा, ये एडवांस्ड बन जाएगा, यहाँ पे दुनिया की तरक्की होगी, यहाँ एक भी बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन 3 सालों में जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की हालात दिन ब दिन बदतर हो रही है इनके शासन में, क्योंकि बीजेपी जो है 8 साल से राज कर रही है और दिसंबर में 9वां साल चढ़ेगा। पहले ये बीजेपी पीडीपी के साथ अलायंस में थे और अब जो है पिछले 5 सालों से ये खुद शासन चला रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, घर घर प्रोविजन स्टोरों पे, किराना की दुकानों पे शराब और बियर मिलेगी, उस ऑर्डर को हम चाहते हैं कि इमीडिएटली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, रिवोक हो जाए। हमारे लोग, चाहे वो जम्मू के हो, किसी भी समाज से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर के सामने दुकान खुले। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि जो इस वक्त 33% बेरोजगारी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज बीजेपी के 9 साल के शासन में बढ़ी है। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालात दिन ब दिन बदतर हो रही है इनके शासन में, क्योंकि बीजेपी जो है 8 साल से राज कर रही है और दिसंबर में 9वां साल चढ़ेगा। पहले ये बीजेपी पीडीपी के साथ अलायंस में थे और अब जो है पिछले 5 सालों से ये खुद शासन चला रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, घर घर प्रोविजन स्टोरों पे, किराना की दुकानों पे शराब और बियर मिलेगी, उस ऑर्डर को हम चाहते हैं कि इमीडिएटली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, रिवोक हो जाए। हमारे लोग, चाहे वो जम्मू के हो, किसी भी समाज से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर के सामने दुकान खुले। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि जो इस वक्त 33% बेरोजगारी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज बीजेपी के 9 साल के शासन में बढ़ी है। ये चाहते हैं कि इस बेरोजगार नौजवान, अब उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, वो जाके दुकान से जैसे कोल्ड ड्रिंक मिल रही है वैसे अब बीयर मिलेगी, वो लाके पिए। और हम चाहते हैं इस ऑर्डर को इमीडिएट वो किया जाए। ये बहुत ही गलत सेटअप है, हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। आप गुजरात में बैन रखोगे शराब को और हम लोगों को पिलाना चाहोगे, ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सारा ऑर्डर जो है रिवोक हो जाए। वैसे भी जो 47 से लेके 280 दुकानें पहले थी,
उसमें इन्होंने 150-200 और बढ़ा दी है। पहले ही शराब की दुकानें खुलेआम कर दी है जम्मू के, खासकर प्रोविंस में इन्होंने जगह जगह शराब की दुकान खोली। अब तो उससे भी इनका पेट नहीं भरा, अब इन्होंने प्रोविजन स्टोरों पे भी शराब जो है वो आम कर दी है। उस चीज को भी हम कंडम करते हैं और हम चाहते हैं इमीडिएटली जम्मू कश्मीर सरकार उस ऑर्डर को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपने सारे कैडर लेके, डेलीगेट लेके, लोग लेके सड़कों पे आ जाएगी और आपको मजबूरन वो ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। तो कोई और क्वेश्चन आप करें तो जी आपको